आज पिताजी ऐसी बढ़िया शिक्षा देकर के बेटी को विदा कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। ध्यान देना, आज की तारीख में आपने देखा होगा घर में खूब लड़ाई होती, माँ बेटे की लड़ाई, पिता पुत्र की लड़ाई और सास बहू झगड़ा तो आजकल मशहूर है। अरे वो तो सबसे ज्यादा मशहूर भैया। ये लड़ाई क्यों होती? क्योंकि इनके विचार नहीं मिल पाते। विचार क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि माता पिता इनको अच्छी शिक्षा पढ़ा करके नहीं भेजते। आज पिता चौधरी राय साहब अपनी बेटी उदा को बढ़िया शिक्षा दे करके विदा किया है। क्या समझाया? जाओ बिटिया, अपनी सास को माता के समान मानना और अपने ससुर को अपने पिता के समान मानना, तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं होगी। ध्यान देना बहनों, जिस दिन बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी और सास अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी, उस दिन से सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सही कहा। आज लड़की उदा दुल्हन बन करके आ जाती, उजरिया गांव में रहने लगती। धीरे धीरे मेरे भाइयों समय बीतता है और समय आगे को बढ़ता है। संसार में न जाने कैसा वक्त कब आ जाए मनुष्य के ऊपर कोई जाना नहीं करता मेरे भाइयों। एक क्षण में न जाने क्या से क्या हो जाता। आज जो उदा आज अपने दिल में हजारों अरमान सजा करके आई, उसे नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। समय के जाने कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। समय का कोई ठिकाना नहीं होता है भैया मनोज। एक की होती जब विदाई खुशियां खूब होती हैं। जब एक दुल्हन भेजी जाती है तो बड़ा सब खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। सही कहा। एक की होती जब विदाई खुशियां खूब होती हैं, लेकिन एक की होती जब विदाई आंसू आ ही जाते हैं। एक की होती जब विदाई आंसू आ ही जाते हैं। और क्या है, संसार का दस्तूर है भैया राम जीवन। जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जुदाई वो ही देते हैं। एक दिन अपने ही हमको रुला के यूं जाते हैं। एक दिन अपने ही हमको रुला के यूं जाते हैं। पता नहीं कब कैसा मनुष्य के ऊपर समय आ जाए। आज हजारों सपनों को बनाए हुए सजाए हुए उदा बैठी है। इधर लखनऊ के अंदर युद्ध छिड़ जाता है। अंग्रेज लोग आज अपनी सेना को लेकर के लखनऊ के रेजिडेंसी पर हमला बोल देते हैं। इधर मक्का को खबर होती है, मक्का आज अपनी 200 जवानों की टुकड़ी लेकर के और चल देते हैं लड़ाई के लिए। अरे सन 1857 की का सुनिए दादा कहानी। भारत की वीरांगना की दुख की भरी कहानी। मेरे दादा फिरंगी भारी आए हैं और इत से मक्का देखो भैया जान वो जा रहे हैं। बिरना समय होती बलवान भावई का होने नहीं जानी। बिरना समय होती बलवान भावई का होने नहीं जानी।
काहू ने नहीं जानी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हरिशंकर तिवारी भैया को, जो समाज के अंदर आज की तारीख में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ हैं। काहू ने नहीं जानी बीरन मेरे, काहू ने नहीं जानी। पंचौ हो नहार बलवान, समय को चक्कर भारी है। गद्दा हो नहार बलवान, समय को चक्कर भारी है। आज विचार करना मेरे भाइयों, इधर 200 जवानों की टुकड़ी लेकर के चल देते। इधर हेनरी लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज था, जो अंग्रेजों की फौज को लेकर के आता है। लखनऊ की रेजिडेंसी में अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए आ रहा था। इधर से हजारों अंग्रेज जवान और उधर से केवल 200 जवान मक्का लेकर के अपने साथ में चलते हैं। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आज 200 जवान लेकर के जिस समय आमने सामने खड़े हुए हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों तरफ से आज मार काट शुरू हो जाती है। विचार करना मेरे भाइयों, ये कैसे तुमको आजादी मिली, आज तुम कैसे बढ़िया बनकर के सब लोग घूम रहे हो। ये हजारों जवानों की शहादत का ये नतीजा है, जिन्होंने आजादी के जंग में अपने प्राणों को गंवाया है। लेकिन विचार करना, तुमने कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की। अरे 200 जवान का संग में लीन है, मक्का चिन्हट पहुँचे जाई। भारी युद्ध हो न तब लागो, वीरन सुन ले अरज हमारी। दुई सौ जवान का संग में लीन है, मक्का चिन्हट पहुँच जाय कर। भारी युद्ध हो न तब लागो, मर्दौ सुन ले ध्यान लगाए। इतसे कम काऊ तैयन रे जई, बिरना का ध्यान हो बिसरी नहीं जाए। दया हो गुरुदेव। कठिन लड़ाई जा राजवंशिन की, नाहक में देहौ का प्राण गवाए। आज लड़ाई शुरू हो जाती है। अंग्रेज लोग धरती पर मरमर के गिरने लगे। 200 जवान कमाल करने लगे। एक कमार का दोसरो रे मर जाए, तीसरो का खौफ रे खाई मर जाए। दया हो गुरुदेव। 12 का करी रही जाइतेगा है धारी, उठी उठी कारुण्य रे करती तलवार। दुई सौ जवानन का छक्के छोड़ाई गए, गरिमा को अपनी तुम भूलिया उनाए। तबरे का आपस में सलाह मिलावे, हुई तो का गई है गजब केरी बात। आज अंग्रेज लोग विचार करते हैं 200 जवान भारत के इतने वीर, हमारे हजारों जवानों को मार करके फेंक दिया। आज अंग्रेज लोग विचार करते हैं क्या क्या करते हैं?
हुकुम हुई गो तब गोली को मरदौ का सुनी ले जरा ध्यान लगाए। छाया हो गुरुदेव। मरी मरी का ज्वान है गिरती धरती पर मेरी जीभ लपेटा खाए। कि मक्का हुई गए आज शहीद कहानी आगे बढ़ी गई है। भैया सालिंदर कि मक्का हुई गए आज शहीद कहानी आगे बढ़ी गई है। विचार करना मेरे भाई, आज 200 जवानों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज इधर क्या होता? आज अंग्रेजों ने जान लिया कि हमारी सेना जीत नहीं पाएगी। आज अंग्रेज लोग जो है गोली चलवाने का हुक्म दे देते। आज गोलियां बरसने लगी। आज 200 जवानों को मेरे भाइयों मरने में देरी नहीं लगी। आज अंग्रेज लोगों के द्वारा 200 जवान मार दिए जाते और एक अंग्रेज की गोली का ठिकाना आज निशाना मक्का हो जाते। आज भारत माता की जय कह करके मक्का धरती पर गिर जाते। आज देश के नाम पर जो मर जाते उनको देश के लोग याद किया करते हैं। इतिहास में उनका नाम अमर हुआ करता है। और मौत तो एक दिन मेरे भाइयों सबको आनी है। चाहे कोई मार दे तब भी मर जाएंगे और कोई ना मारे तब भी हमें आपको एक दिन मरना है, उस दुनिया से जाना है। आज मक्का शहीद हो जाते देश के नाम पर। अंग्रेज लोग जब चले गए लड़ाई समाप्त हो गई। आज जवान लोग जाते और मक्का की लाश को लेकर के उजरिया गांव को आते। उजरिया गांव में जैसे ही शोक की खबर फैली है पूरे गांव में त्राहि त्राहि मच जाते हैं। आज लोग विचार करते हैं आज एक और जवान भारत माता के नाम पर शहीद हो गया। क्या मिलता है जो देश के लिए मरते हैं? भैया राम जीवन क्या मिलता है गुरुदेव? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। हाय हाय हाय। और वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। कुछ गाया हो। कितने जवान हमारे देश के ये अपनी कुर्बानी को दे करके हमें आज़ादी दे करके गए। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचारी लोग व्यवस्था को कायम करने में लगे हुए हैं और इन जवानों की कभी याद नहीं करते जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा हमको आज़ादी देने के लिए दिया। विचार करना मेरे भाई। आज इधर लाश आती है, ऊदा देवी को पता चलता है, हाय हाय एकदम खोपड़े को पकड़ करके आज रोने लगती है। आज जैसे ही सुना हमारे पिया आज युद्ध के मैदान में मार दिए गए, मानो आज ऊदा के खोपड़े पर किसी ने ला करके बम डाल दिया हो। विचार करना मेरे भाइयों, पति आज मार दिए गए, आज अपने पति की लाश के ऊपर रोती बिलाप करती है। ओ पिया निर्मोही हुए नाव यद बिच बोर गए, चले गए चुपचाप साजन नाई कछु कही के गए। ऐ पिया एक बार आंखें खोल दो, एक बार बोल दो, कितने अरमान हमने अपने दिल में सजाए थे। क्या इसीलिए हमारे पिता ने तुम्हारे साथ में जीवन भर का नाता बांधा था? आज तमाम तरीके से विलाप करती ऊदा। जानती थी ना आज के युद्ध का परिणाम में, सौगंध साजन आपकी जाने नहीं देती तुम्हें। अगर हमें मालूम होता कि आज के युद्ध में तुम्हारे पिया प्राण चले जाएंगे तो सौगंध है मुझे साजन, तुम्हें मैं आज के युद्ध में जाने नहीं देती। आज रोती बिलाप करती। कैसे रो रही भैया राजपाल? कैसे रो रही गुरुदेव? अरे ओ निर्मोही पिया तोई तेरी दुल्हन रहती जगाई रे। आज रोती बिलाप करती ऊदा है पिया,
एक बार अपनी अखियां खोल दो साजन, एक बार बोल सुना दो। ओ निर्मोही पिया तुम्हें तेरी दुल्हन रही जगाई रे। अखियां खोलो मुख से बोलो, देते बोलू सुनाई रे। कौन सी गलती मुँह पर हुई गई, सैया गए ऋषियाई रे। ऐसी रोई उदा देवी मारी मारी किलकारी रे। आज रोती बिलाप करती है साजन, जीवन सहारे नाथ हमारे, देते हैं भोल सुनाई रे। पिया एक बार आंखें खोलो साजन, कैसे कटी है जीवन नाथ है तेरे बिन भरे तार रे। हे भगवान, रोती नाना प्रकार से विलाप करती, ऐ पिया एक बार जो है हमको बोल करके सुना दो। आज लोग मना करते, शांत हो जाओ बेटी, दुनिया क्या दस्तूर है, जो पैदा होता है वो मरता है, ये संसार सब नाशवान है। आज उदा नहीं मानती, विलाप करती रोती। और सत्य भी है बंधुओं, याद रखना, पति के चले जाने से पत्नी का जीवन नरक से बदतर हो जाया करता है। संसार में सब कुछ होता है, लेकिन बिना पति के कुछ अच्छा नहीं लगा करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है पति के बिना। कैसा लगता है जीवन। इस संसार में पत्नी के लिए पति का स्थान बहुत ही बड़ा हुआ करता है, और जब पति दुनिया में नहीं होता तो पत्नी का जीवन कैसा हो जाया करता है। आइए, बड़ा ही सुंदर 4 लाइनें हैं, ध्यान दें। कैसी जिंदगी हो जाती है पति के बिना पत्नी की, पत्नी कैसी रह जाती है। किसी विद्वान ने लिखा है, बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। अरे मान चला जाए सम्मान चला जाए, मान चला जाए सम्मान चला जाए, और पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। कैसी हो जाती है जिंदगी भैया राजपाल। बरसा बिना जैसे बादल सूने, भैया राजपाल, बरसा बिना जैसे बादल सूने। पति के न होने से दुख हो दूने, प्यार चला जाए वो हार चला जाए, प्यार चला जाए वो हार चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए।
आज उदा देवी रोती है, पिया तुम तो चले गए, हमारी नाव को अधबीच में डुबो करके चले गए, किसके सहारे अपनी जिंदगी को काटूंगी। फूलों बिना जैसे बाग है सूने, वैसे ही दुख होते दूने। मान चला जाए, सम्मान चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। आनंद राज तुमको क्या सुनाए, जीवन की यादें कैसे भुलाएं हो। नाम चला जाए वो काम चला जाए, गाया हो राजपाल। नाम चला जाए वो काम चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। पति की लाश को लेकर के लोग चल लेते और जाकर के आज उस वीर जवान शहीद का अंतिम संस्कार लोग कर देते। इधर उदा देवी विचार करती है, जिन हत्यारों ने हमारे पति को मारा है, हमारी मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, उन हत्यारों से अपने पति की मौत का बदला लूंगा। याद रखना मेरे भाइयों, 16 नवंबर 1857 को उदा देवी कसम खाती है, मैं अपने पति के हत्यारों से बदला लेता हूँ। ध्यान देना बहनों, ये तुम्हारे ही समाज में पैदा हुई बहन आज कैसे अबला सबला बन जाती है, ये कहानी तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। आज विचार किया अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना कैसे बदला ले पाऊंगी। आज विचार किया है उदा देवी ने, आज अपने भेष को छुपाने लगी और जनाना से मर्दाना बनने लगी। कैसे बनने लगी विचार करना मेरे भाइयों। अरे ऐसी बनाई लई सुरतिया हो उदा, ऐसी बनाई लई कैसी बनाई ले भैया राजपाल से। जहां था बालों में गजरा लटकता साफा है, आज कैसा भेष बना लिया। भरी लई है गोली कमरिया हो उदा, ऐसी बनाई ले। भेष बनाकर तैयार कर दिया। आज इधर उदा देवी अपने भेष को छुपा देती है, बालों में जहां जूरा लगाती थी आज लोहे का टोप पहन करके साफा बांध करके घोड़े पर सवार होकर के और लखनऊ में सिकंदर बाग जो था उस बाग में आकर के बसेरा लेती है। इतनी बड़ी बड़ी वीर वीरांगनाएं हैं हमारे देश के अंदर, आज सिकंदर बाग में आकर के बसेरा लेती है और अपने घोड़े को दूर जगह पर बांध करके और एक पीपल के पेड़ के ऊपर आज उदा देवी बैठती है और पीपल के पेड़ के नीचे पानी के घड़े रखे हुए थे। जब अंग्रेजों को प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आते थे। जब पीपल के पेड़ के नीचे आते थे अंग्रेज लोग तो उदा देवी क्या करती, ऊपर से देखती रहती थी और निशाना लगा करके गोली से अंग्रेजों को मारना शुरू कर देती।
ध्यान रखना, 1 2 4 नहीं, पूरे 36 अंग्रेजों को बहन उदा ने मार करके गिराया। तब तक इधर जो अंग्रेजों का जो सेना नायक था कैप्टन बैलेस, उसको प्यास लगती है, आता है, देखता है जवान पटे हुए पड़े धरती पर। 36 जवानों की लाश देख करके अंग्रेज के होश उड़ जाते हैं। अरे लड़ाई दूसरी जगह चल रही है, जवान दूसरी जगह मरे हुए पड़े। आज विचार करना मेरे भाइयों, अंग्रेज लाशों को उलट करके पलट करके देखता है तो क्या देखा कि सबसे गोली या तो कंधे में लगी है या तो सिर में लगी है। जब ये देखा तुरंत अंग्रेज ने आदेश दिया है कि इस पीपल के ऊपर हमें लगता कोई बैठा हुआ है जिसने हमारे जवानों को मारा है, निशाना लगाओ। आज अंग्रेज निशाना लगाता है। आज कैसा समय आ गया नहीं मालूम था, बहना के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। आज अंग्रेज इधर निशाना लगाता है। अरे तब ही बाय अंग्रेज ने हाय गोली बिरना हमारी, फड़फड़ाई के गिर गई हाय वीर देश की नारी। मेरे दादा प्राण हाय बाके उड़ी गए हैं और नीचे गिरी है लाश हो सब ही के उड़ी गए हैं। बहना कितनी वीर भाई कहानी तुम्हें सुनाई है, बहना कितनी वीर भाई कहानी तुम्हें सुनाई है। आज जिस समय पर गोली लगी है, गोली लगते एक मानव की आकृति आकर के पीपल के पेड़ के नीचे गिर जाती है। अंग्रेजों ने देखा जैसे उदा की लाश गिरी, साफा छूट करके अलग गिर जाता। देखा बड़े लंबे लंबे बाल, एकदम अंग्रेज हैरान रह जाता। अरे हमें लगता है ये तो कोई पुरुष नहीं कोई महिला है। आज अंग्रेज ने देखा है जब ये महिला है। आज कैप्टन बैलिस की आंखों में आंसू आ जाते, अपने टोप को उतार करके जमीन पर धर देते। धन्य है भारत देश की नारी, इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा पराक्रम। अरे आदमी यहाँ के 36 जवानों को नहीं मार सकते, एक महिला ने 36 जवानों को मार दिया। कैप्टन बैलेस ने कहा अगर मैं जान जाता इस पेड़ के ऊपर महिला छिपी बैठी है तो कभी अपने जवानों को गोली चलाने का आदेश नहीं देता, चाहे हमारे और 36 जवान मार दिए जाते। ध्यान रखना बहनों, ऐसे तुम्हारे समाज के अंदर बहनें वीरांगनाएं पैदा हुई। अंग्रेज लोग आज नतमस्तक हो जाते, झुक करके आज उदा की लाश को सलामी देते। उदा देवी तो देश के नाम पर शहीद हो चुकी थी, उनका शहीदों में नाम लिख चुका था। इधर अंग्रेज लोग क्या करते, वहीं पर एक अज्ञात वीरांगना के नाम से उदा की प्रतिमा को लगवा देते और बाद में विद्वानों ने उस अज्ञात वीरांगना का पता लगाया और उसका इतिहास निकला, उदा देवी का इतिहास। वो आप लोगों के समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। पुराने समय में बर्फखाना स्थित उदा देवी का दाह संस्कार किया गया और वहीं पर पुराने समय में सती चौरा बना, जहां पर लोग मेला भी लगाते थे। और बाद में वहीं पर उदागंज बना, जो उसके बाद में उदयगंज नाम से आबाद हुआ। ये वीरांगना की कहानी आप लोग बड़े ध्यान के साथ में सुने और इससे आप लोग सीख लें कि हमारे समाज के अंदर कितने बड़े महान महान पुरखे हुए, कितनी वीरांगनाएं बहनें हुई। इनके आदर्शों पर चलना होगा हमें समाज के अंदर। कि है धन्य को उस मैया की जिसमें उदा का जन्म हुआ। है धन्य को उस मैया की जिसमें उदा का जन्म हुआ। है धन्य पिता वो राय जी जिनका कुल भी संपन्न हुआ।
संसार में पैदा तो सब होते हैं, लेकिन जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, समाज के लोग उनको याद किया करते हैं। विचार करना मेरे भाई, पैदा तो सब ही होते हैं, पैदा होते सो मरते हैं। है धन्य जीवन उनका ही जो नाम अमर अपना करते हैं। बहनों को हमारा संदेश है, बहनों ये पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दो और आज मनुष्य चांद पर बहनों बसने के लिए जा रहा है। विज्ञान का जमाना आ गया, तुम्हें सड़ी गली व्यवस्था को बहनों छोड़ दो। बहनों छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो। बहनों तुमको क्या करना है, कैसे तुम ऊदा देवी जैसी बन पाओगी, कैसे तुम्हारा इतिहास में नाम अमर होगा। हुक्का बीड़ी दारू सिगरेट पियो न और पिलाओ, चूल्हे की माटी और खपटा कभी नहीं तुम खाओ। जब बहनों के इनके गर्भ में बच्चा आ जाता है तो बहनें क्या करती भैया, ये चूल्हे की माटी खाए जा रहे हैं, सब जवानों को पहुंचता नोच नोच खाए डरती। चूल्हे की माटी और खपटा कभी नहीं तुम खाओ, खाओ अन दूध तरकरिया डगरिया शासन की चलो। शासन की चलो बहना सत्ता की चलो, चाढ़ो अपनी चाल फुहरिया डगरिया शासन की चलो। और क्या करना है बहनों तुमको, क्या बाबा साहब तुमको सिखा करके गए थे, शिक्षित करो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। हमारा पहले डंडा शिक्षा का कमजोर पड़ा है। यहाँ 8-10 साल लड़कवा बकरी चराव करते हैं नंगे नंगे। स्वयं पढ़ो बच्चों को अपने बहिना खूब पढ़ाओ, प्रेम अहिंसा अच्छी बातें उनको रोज सिखाओ, राखो शुद्ध द्वार बखरिया डगरिया सत्ता की चलो। लड़का बच्चन खूब पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया उनको सवेरे सवेरे उठ जाओ, तेल काजर कर दो, वैसे ही नंगे नंगे फेट खोले खोले आगे घूमी रहे राजपाल। ज्यादा घम घम न मानो, 10-5 हजार रुपया घर में हो पाए चट घेरे घम घम मान देती। कहूँ मार चटावन जाए रहे, कहूँ मुंडर हाय मुड़ना, हा वही को नाओ मुड़ना मुड़ जाओ। हिल मिली रहो गाँव घर में सबसे नेह लगाई, थोड़ी थोड़ी बातों में करना न फूट लड़ाई। भैया छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो, भैया छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो।
ढोंगी लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। आइए महाराज शनिचर दिन कहनी बिटिया बहुत काफा तुम पर आए, बची गई अब किम पूत, तुम्हारी भाग्य घर में भैया बच गए। तुम सबसे पहले नंबर बहनी विनते कह दो करो, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़े शनिचर हैं जो तुम घर घर मारे मारे घूम रहे हो। ढोंगी लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। नाउत पंडा लोगों से हाथ नहीं बिचराओ। तो पंडाल और के राज्य कोई है नजरिया डगरिया शासन की चलो। गुरु जी कोई है नजरिया डगरिया सत्ता की चलो। शासन की चलो भैया सत्ता की चलो। आनंद राज के है कहानियां डगरिया शासन की चलो। इस भाव से आप लोगों के समक्ष हमने महान वीरांगना का इतिहास रखने की कोशिश की। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग अपना स्नेह और प्यार हमें जरूर देंगे। ध्यान देना, कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यकता पड़े तो हमसे संपर्क करें। और हमारी अन्य तमाम कष्टें 14 अप्रैल की बहार, भारत का इतिहास भाग 1, कहानी बानगांव की, राजगीत माला, ये तमाम कष्टें आपके बीच में आ रही हैं। और भी आपकी जैसी मांग आगे होती रहेगी वैसे हम आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूं। अरे पड़ई जरूरत का कब हो जो बिरना, फौरन तो नंबर मेरे दीजिए मिलाए। 95 65 91 18, 95 65 91 18, आखिर में 49 दीजिए लगाए। नेहा लगाओ का भंते जिले, जिन मोहि कैसेट में दिन हो गवाई। भंते जी के का पद कमलन में रहे का बंदामी सुनाई। तुम्हारी चुनरी मैली भई ज्ञान को साबुन लई लीजे। साबुन लई लीजे बिरन मेरे साबुन लई लीजे। तुम्हारी चुनरी गंदी भई ज्ञान को साबुन लई लीजे। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।